अजय लड़ाई मोटी है, लंबी है। अगर मैं आपसे पूछूं राजनीति किन की होती है तो ऑब्वियसली आपका जवाब होगा कि पैसे वालों की। या मैं आपसे पूछूं कि एक मामूली मास्टर का बेटा राजनीति में कहां तक जा सकता है तो आप बोलोगे ज्यादा से ज्यादा गांव का सरपंच या वार्ड पंच बन सकता है, इससे ज्यादा क्या ही कर लेगा। लेकिन हम गलत हैं। वो कहते हैं ना कि जब भगवान परीक्षा लेता है और अगर आप उस परीक्षा में खरे उतरते हैं तो भगवान आपको पास ही नहीं बल्कि मेरिट में लाकर छोड़ता है। और ये कहानी है राजस्थान के एक यंग पॉलिटिशियन रविंदर सिंह भाटी की, जो भले ही आज बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं, लेकिन क्या आपको पता है जब रविंदर सिंह भाटी विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे तो उनकी जेब में कितने पैसे थे। और रविंदर सिंह भाटी के पिता ने ऐसा क्यों कहा कि बेटा 4 पैसे मिल जाएंगे तो तुम खुश रहोगे अपने जीवन में। और साथ ही जानेंगे कि विधायक रविंदर सिंह भाटी में ऐसा क्या खास है जिसकी वजह से आज सीवी विधानसभा उनकी इतनी दीवानी है, जिसके चलते मुख्यमंत्रियों से ज्यादा उनके पीछे जन सैलाब चलता है। अब आप पूछोगे कौन है रविंदर सिंह भाटी, तो जवाब मिलेगा वो है रविंदर सिंह भाटी जिसने देश की 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के होश उड़ा रखे हैं। आपस की टक्कर को छोड़ दोनों ही पार्टीज एक ही निर्दलीय कैंडिडेट को हराने में लगी हुई है और वो है रविंदर सिंह भाटी। रविंदर सिंह भाटी के करियर की शुरुआत होती है सबसे पहले एक छात्र प्रेसिडेंट के रूप में, फिर बने वो विधायक और अब है निर्दलीय सांसद प्रत्याशी। इस बीच कैसा रहा इनका ये सफर, क्या क्या इनकी लाइफ में आए उतार चढ़ाव, जानेंगे सब कुछ इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। और अगर आप भी भाटी साहब के फैन हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अब इस कहानी की शुरुआत होती है 3 दिसंबर 1997 में, जब राजस्थान के बाड़मेर जिले के धुदोड़ा गांव की एक मिडिल क्लास फैमिली में रविंदर सिंह भाटी का जन्म हुआ। रविंदर सिंह भाटी बचपन से एक साधारण और शांत स्वभाव वाले लड़के थे, लेकिन किसको पता था कि ये लड़का आगे चलकर एक दबंग युवा नेता बन जाएगा, वो भी महज 26 साल की उम्र में। आपको बता दें कि भाटी साहब के परिवार में उनके पिता शैतान सिंह भाटी, माता अशोक कंवर, एक छोटा भाई और उनकी पत्नी और 2 बच्चे हैं। बात करें उनकी राजनीतिक शुरुआत की तो आपको बता दें जब भाटी साहब 18 साल के हुए तब उनके पापा उनको वकील बनाना चाहते थे और उनको कहा गया कि अगर तुम वकील बन गए तो तुम्हारे काले कोट को देखकर कोई तुम्हें 4 पैसे दे देगा और तुम खुश रहोगे। ये कहकर उनको जोधपुर नारायण व्यास विश्वविद्यालय में भेज दिया गया, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रविंदर जब कॉलेज में गए तो उन्होंने स्टूडेंट को आने वाली बहुत सारी परेशानियों को फेस किया और उनकी परेशानियों का समाधान करने के लिए वो निकल पड़े। काम होते गए, कारवा बढ़ता गया और अब वो ABVP संगठन में जुड़ गए और स्टूडेंट्स की हर समस्या में आगे ढाल बनकर खड़े हो गए। अब फाइनली चुनाव की घड़ी काफी नजदीक थी और जेब में पैसा नहीं था। जब घर वालों को पता चला रविंदर चुनाव लड़ रहा है तो घर वाले भी शौक में थे, क्योंकि आपको पता ही है कि भाटी साहब बॉर्डर एरिया से आते हैं और वहाँ जोधपुर यूनिवर्सिटी का चुनाव बहुत बड़ा माना जाता है। लेकिन दोस्ती दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है। ये वो रिश्ता होता है जो बिना स्वार्थ के निभाया जाता है। ऐसा ही हुआ रविंदर के साथ, जब दोस्तों ने उनको बोला कि आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। देखते ही देखते चुनाव की सारी व्यवस्थाएं कर दी गई। लेकिन कहते हैं ना, जब संघर्ष लिखा हो जीवन में तो खुशियाँ ज्यादा देर तक नहीं टिकती। फिर आया अगला दिन 14 अगस्त और जोरों शोरों से रविंदर 15 अगस्त की तैयारियों में जुट गए थे। तब उन्हें देर रात पता चला कि उनकी टिकट काट दी गई है। ये खबर सुनकर लोगों ने रविंदर से मुंह फेर लिया, क्योंकि सबका मानना था कि अब इसे वोट कौन देगा। रविंदर सिंह भाटी निराश होकर सब कुछ छोड़कर अपने हॉस्टल चले गए और सबको मना कर दिया कि अब वो चुनाव नहीं लड़ रहे। लेकिन जिन लोगों के लिए रविंदर सिंह भाटी ने संघर्ष किया था, लड़े थे, अड़े थे, उन्होंने कहा कि रविंदर तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और देखते ही देखते संघर्ष की जीत हुई। 58 साल के इतिहास में पहली बार कोई निर्दलीय कैंडिडेट जीत हासिल की और वो भी बड़े नंबर के साथ। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि रविंदर सिंह भाटी इस चुनाव में पास ही नहीं बल्कि मेरिट में आ गए थे, क्योंकि उन्होंने 1294 वोट से एक बड़ी जीत हासिल की थी। प्रेसिडेंट बनने के बाद
बाद रविंदर ने छात्र हितों के लिए संघर्ष किया और कई बार उनको जेल भी जाना पड़ा, जिसके चलते हर स्टूडेंट के मुंह पर रविंदर सिंह भाटी का ही नाम था और देखते ही देखते उनकी लोकप्रियता न सिर्फ जोधपुर बल्कि पूरे राजस्थान में फैल गई। अब रविंदर लॉ की पढ़ाई कंप्लीट कर चुके थे और अपनी विधानसभा क्षेत्र सीवी में सक्रिय भी हो चुके थे, जिसके चलते उन्होंने देखा कि यहाँ पर लोग पानी के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, जिसको देखकर रविंदर के मन में एक ललक जगी कि उसे अब सीवी के लोगों की समस्याओं को सुलझाना चाहिए, जिसके लिए वो निकल पड़े। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान 200 किलोमीटर में फैली विधानसभा के हर घर की हर लोगों की समस्याओं को समझना शुरू किया और लोगों को विश्वास दिलाया कि आप मुझे एक मौका दो, मैं आपके लिए संघर्ष करूंगा और हर घर में बिजली पानी लेकर आऊंगा। अब बारी थी किसी संगठन में जुड़ के मजबूती से काम करने की और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। और बीजेपी ज्वाइन किए हुए मात्र उन्हें 7 ही दिन हुए थे कि इलेक्शन का टाइम आ गया। बीजेपी के द्वारा सर्वे किए गए और भाटी साहब को अच्छा रिस्पांस भी मिला, लेकिन फिर भी बीजेपी ने एक 26 साल के लड़के पर विश्वास करना सही नहीं समझा और उनका टिकट काट दिया गया। अब रविंदर निराश थे क्योंकि जो वादे जनता से उन्होंने किए थे अब वो कैसे पूरे होंगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि संघर्ष करने वाला व्यक्ति संघर्ष की राह को चुनने में कभी भी संकोच नहीं करता। इसी बीच बड़े बड़े नेताओं ने रविंदर से कहा कि सोच लो, अगर तुम नहीं जीते तो तुम्हारा पूरा करियर खराब हो जाएगा। लेकिन रविंदर ने अपने दिल की सुनी और मात्र 7 दिन में बीजेपी पार्टी छोड़ दी और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जांग पर थापी देकर मैदान में कूद पड़े। लेकिन समस्या अब भी खत्म नहीं हुई थी क्योंकि रविंदर की जेब में मात्र 30,000 रुपए थे। पैसे जरूर कम थे लेकिन चाहने वालों की कोई कमी नहीं थी। और फिर वही दोस्त फिर आकर खड़े हो गए जिन्होंने रविंदर को राजनीति की शुरुआत करवाई थी और फिर से कारवां चल पड़ा और एक बार फिर से संघर्ष की जीत हुई और सीवी के नए विधायक रविंदर सिंह भाटी बन गए। रविंदर की इस जीत ने देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी छाप छोड़ी और इसका नतीजा ये हुआ कि अमेरिकी संसद में भी जीत की बधाइयां रविंदर को मिलनी शुरू हो गई। जीतने के बाद भी रविंदर सिंह भाटी साहब ने फिर से सबका दिल जीत लिया क्योंकि जीतने के बाद वो हर गांव-गांव में पैदल जाकर सबका धन्यवाद करने निकल पड़े। लेकिन रविंदर सिंह भाटी यहीं पर रुकने वाले नहीं थे और ठीक 1 साल बाद फिर से कूद पड़े लोकसभा के चुनाव में और फिर से वही परिपाटी दोहराई गई। उनको किसी भी पार्टी से टिकट नहीं मिला और इस आने वाले चुनाव में रविंदर फिर से एक निर्दलीय उम्मीदवार बन गए। तो क्या अब की बार भी रविंदर सिंह भाटी सांसद के चुनाव में निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में कमाल कर पाएंगे या नहीं, कमेंट करके बताओ। और ये भी बताओ कि आगे की वीडियो में आप किसकी कहानी सुनना पसंद करोगे। तो अब कर दो चैनल को सब्सक्राइब और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।